तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे क्लास में। तो आज की क्लास हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि आज हम देखने वाले 25 वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुका है। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जा चुका है, तो इसके लिहाज से जैसे सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उसी क्वेश्चन क्या करने वाले, डिस्कशन करने वाले हैं। तो टोटल हमने आप लोगों के लिए टोटल 25 वीवीए ऑब्जेक्टिव छाट करके लाया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम हो सकता है कि सेम टू सेम पूछ दे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है क्या कि सेम टू सेम पूछ भी देता है। तो हमको क्या करना है कि बस क्या करना है, आप लोगों को एक पिन और एक कॉपी लेके बैठ जाना है और मेरे साथ क्या करना है, इस ऑब्जेक्टिव में जो आप लोग को कराऊंगा उसका क्या करना है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल हमने 25, मैंने यहाँ पे हेडलाइन में लिख दिया कि 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव। टोटल अभी हम यहाँ पे 10 लिखा है, क्योंकि मेरे ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं है। जब हमने 10 क्वेश्चन जब हम कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसको इससे मिटा देंगे और फिर क्या करेंगे 10 क्वेश्चन और लिखेंगे, फिर हम 10 कर लेंगे, फिर क्या करेंगे 5 क्वेश्चन और करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, टोटल 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, ये सारा ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जा चुका है, इसलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अब बहुत से सोचते होगे कि अपने मन से ला देता है, नहीं, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं लाया। ये सारे जो क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जा चुका है, और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मतलब किसका चांस ज्यादा है कि हो सकता है कि आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में हो सकता है कि सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिल जाए। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि हमको मॉडुलस निकाले। ये जो चिन्ह है ना हमारा, ये जो चिन्ह हम यहाँ पे जो इस चिन्ह को देख सकते हैं, ये जो चिन्ह हमारी ये चिन्ह, ये क्या हमारे इसको हम बोलते हैं मॉडुलस। हमको पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है हमको मॉडुलस निकालना, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के टे कैप का। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमको क्या बोला है, मॉडुलस निकालना। तो हम क्या करेंगे, आई के गुना। आई के गुना क्या है, जब भी अगर आपको बोले मॉडुलस निकालने के लिए, तब वो करना क्या है, जो हमारा आई होगा आई कैप, जो हमारा वो के कैप, जो होगा हमारा के कैप, क्या करना है, इस सबके गुना को क्या करना है, स्क्वायर करके रूट कर देना है। तो हमें हमारा क्या हो जाएगा, मॉडुलस निकल जाएगा। हम वही करेंगे। हमें हमारा आई कैप, आई के गुना क्या होता है, कुछ नहीं दिखा 1 है, जे कैप कुछ नहीं दिखा -1 है, के गुना क्या है तो -1। हम क्या करेंगे 1 का होल स्क्वायर करेंगे, और फिर यहाँ पे जे का गुना क्या है तो -1, यहाँ भी -1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी क्या -1 के गुना क्या तो -1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 1, ये भी हो जाएगा हमारा 1, ये भी हो जाएगा हमारा 1। तो 1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। इस तरह से हो जाएगा √3। हम देखते हैं हमारा √3 क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा √3 है। तो पहला का आंसर क्या आ गया, हमारा आ गया √3, जो कहाँ हमारा है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो पहला का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमको दूसरे नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको dy बाई डेक्स निकालना है, मतलब कि हमको ऑकलन निकालना है, किसका, साइन स्क्वायर एक्स का। ये डायरेक्ट फार्मूला, यहाँ ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया कि हमको dy बाई डेक्स निकालना है साइन स्क्वायर एक्स का। तो हम क्या करेंगे, पहले चेयर रूल, यहाँ पे जो हमारा साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमारे इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे एक्स स्क्वायर। हम एक्स स्क्वायर का ऑकलन कैसे निकलते हैं, तो मतलब कि एक्स से पावर एन का ऑकलन किस तरह निकलता है, एन आगे आता है एक्स, फिर एन माइनस के 1, उसे हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स। ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर आगे आएगा और 2 साइन एक्स लिखाएगा। अब हमको पता है कि अब बचा क्या हमारे पास, अब हमारे पास बचा साइन एक्स। अब हमको पता है कि साइन एक्स का ऑकलन क्या निकलता है, तो साइन एक्स का ऑकलन निकलता है कॉस एक्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस एक्स। अब देख सकते हैं किसका फार्मूला है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, मतलब 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, फार्मूला है sin 2 थीटा का। तो sin 2 थीटा मतलब कि x sin 2x। हम देखेंगे कहाँ पे हमारा sin 2x है, नहीं ये फार्मूला किसका, ये फार्मूला 2 sin, ये फार्मूला 2 sin थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, फार्मूला sin 2x का, बिल्कुल सही था। ये फार्मूला हमारा sin 2x का। हम देख लेते हैं हमारा sin 2x कहाँ पे, यहाँ पे 2 sin x से तो होगा नहीं, यहाँ पे है sin 2x, बिल्कुल सही। तो दूसरा का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, दूसरा का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी sin 2x। यही का निकल गया हमारा दूसरा का क्या, दूसरा का आंसर था। दूसरा को हो गया हमारा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको समाकलन निकालना है, सेक एक्स का हमको क्या करना है, समाकलन निकालना है। ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह क्या है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इंटीग्रल्स, या आप हिंदी में बोलते हैं इसको समाकलन। तो जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हमको निकालना है समाकलन। हमको समाकलन निकालना है सेक एक्स का। तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया, हमको पता है कि सेक एक्स का समाकलन क्या निकलता है, लॉग मॉडुलस में सेक एक्स प्लस का tan x प्लस का c। हम देख लेते हैं कहाँ पे है, लॉग मॉडुलस में सेक एक्स प्लस का tan x प्लस का c। तो यहाँ पे है लॉग मॉडुलस में सेक एक्स प्लस का tan x प्लस का c। हाँ बिल्कुल यही ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये जो हमारा है ना, लॉग मॉडुलस में सेक एक्स प्लस का tan x प्लस का c, ऑप्शन नंबर ए। तो तीसरा हमारा ऑप्शन नंबर क्या निकल गया, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर ए निकल गया। ये था हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। हम चलते अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यही सब क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, देख सकते हैं कि कितना ऑब्जेक्टिव, कितना इजी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव जैसे आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जा चुका है। और इसी तरह से मैं बोलूँ तो अगर आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है, तो इसी लेवल का ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव पूछा, जिससे आपको बनाना कितना, आपको बनाना सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है। तो आपको इसी तरह से क्या करना है, पहले छाट के जो इजी ऑब्जेक्टिव है
पहले उसको आपको क्या करना है, बना लेना। अब मैंने अगर बताऊँ ना, अगर 100 में से अगर निश्चित बोले तो कम से कम 60 ऑब्जेक्टिव ऐसे होता है जिससे आप बिना पेन चलाए बना सकते हो। बस अगर आपको अगर सही समय आता है, आपने सही से प्रैक्टिस किया है, तो आप बिना पेन चलाए जो है इसे 60 ऑब्जेक्टिव जो है सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी ऑब्जेक्टिव पूछता है, बहुत ही इजी ऑब्जेक्टिव हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है बहुत ही इजी ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये भी हमारे क्या हो गया, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे दे दिया कोसेक इनवर्स एक्स। यहाँ डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, जो हमारा कोसेक इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला है। कोसेक पहले हम जान लेते हैं, जो हमारा साइन है वो बराबर वो होता है कोसेक के, जो हमारा कॉस होता है सेक के, और जो हमारा साइन और जो हमारा टेन होता है कोट के। तो यहाँ पूछ दिया हमारा कोसेक इनवर्स के एक्स बराबर किसके है, तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि कोसेक होता है बराबर साइन के, लेकिन यहाँ पे यही नहीं होगा, मतलब यहाँ पूछा है कि कोसेक इनवर्स के एक्स, यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे इनवर्स लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं जो चीज इनवर्स का, यहाँ पे क्या है, कोसेक इनवर्स के एक्स है, किसके बराबर है, तो बराबर है साइन इनवर्स 1/x के, सिर्फ एक्स के नहीं, साइन इनवर्स 1/x के। तो हम देख लेते हैं हमारा कहाँ पे है साइन इनवर्स 1/x, यहाँ पे साइन इनवर्स x है, यहाँ भी है साइन इनवर्स 1/x, यहाँ पे है cos इनवर्स x, यहाँ पे है cos इनवर्स 1/x। तो ये तो होगा नहीं, तो होगा नहीं, तो कोसेक इनवर्स किसके बराबर, ये बराबर है साइन इनवर्स 1/x के। तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या, चौथा नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर का निकल गया ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर बी निकल गया हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते अपने पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। मैं आप लोगों को बताऊं तो ये था हमारा पहला चैप्टर सारणिक, जिसे हम कहते हैं चैप्टर 4 डिटरमिनेंट। ये हमारा चैप्टर 4 से क्वेश्चन लिया गया था। और ये हमारा चैप्टर 5 जिसे हम कहते हैं अवकलन, और ये हमारा चैप्टर 7 जिसे हम कहते हैं समाकलन, और ये था हमारा चैप्टर 4 का, ये था हमारा चैप्टर 2 का क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं आईटीएफ, मतलब कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये हमारा चैप्टर 2 का क्वेश्चन था। और जो हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग ये भी क्या सारणिक ही क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, फिर से हम क्या करना है, इसको क्या करना है, हमको सारणिक निकालना है। हमको दे दिया एक्स, यहाँ दिया एक्स प्लस 1, यहाँ दिया एक्स माइनस 1, यहाँ दिया एक्स। बहुत कुछ नहीं करना है, पता आप लोगों को सारणिक कैसे निकालते हैं, तो बस क्या करते हैं, कोने कोने गुना करके माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ एक्स है ना, एक्स कोने कोने गुना करेंगे, तो एक्स से गुना करेंगे हम एक्स से, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर फिर माइनस। अब यहाँ पे हमारा एक्स माइनस 1 गुना करेंगे एक्स प्लस 1 से, यहाँ पे एक्स माइनस 1 है और यहाँ पे एक्स प्लस का 1 है, मतलब कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से अगर हम कोमा हटाएंगे ठीक हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस में हो जाएगा प्लस। अब यहाँ प्लस का एक्स, यहाँ पे माइनस के एक्स, क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बच गया, तो सिर्फ ओनली बच गया हमारा 1। हम देखते हैं हमारा 1 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में 1 दिया, बी में 0 दिया है, सी में 2 दिया, डी में 1 दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर में क्या दिया, 1 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, पांचवा का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पांचवा का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसका आंसर का निकला 1। तो ये अभी टोटल हमने 5 ऑब्जेक्टिव देख लिया। अब चलते हैं हम छठे नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो मैंने इधर लिखा है। तो चलिए देखते हैं अपने छठे नंबर ऑब्जेक्टिव को। तो ये हमारा छठा नंबर ऑब्जेक्टिव जो बोल रहा है क्या, यहाँ भी हमको डी बाई एक्स मतलब कि हमको ऑक्लन निकालना है। यहाँ दे दिया एक्स पावर 5 प्लस का cos 2x। बस कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग क्या करेंगे, ऑक्लन निकालेंगे। तो आपको पता होगा कि एक्स पावर 5 का ऑक्लन क्या निकलता है, तो एक्स पावर 5 का ऑक्लन निकलता है 5, और ये क्या करता है, मैं घटा देता है 5x 4 निकल जाएगा। अब यहाँ पे है cos 2x, ये जो हमारा है ना 2x, ये जो हमारा 2x है, इसको क्या मानेंगे मन में, इसको मन में मानेंगे x। तो हमको पता है कि cos x का ऑक्लन क्या निकलता है, माइनस का sin x। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस का sin x। लेकिन हमने x किसको माना है, हमने x माना है यहाँ पे 2x को, हमने x किसको माना, हमने x माना है यहाँ पे 2x को। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x, ये हो गया। अभी हमारे यहाँ पे नहीं हुआ, हमने सिर्फ अभी cos का निकाला ऑक्लन, अब हम निकालेंगे 2x का। इसी हम कहते हैं चैन रूल, मतलब कि एक एक करके सबको निकालने क्या कहलाता है, चैन रूल कहलाता है। अब हम निकालेंगे 2x का, तो आपको पता है कि 2 गुना में 2 क्या हो जाएगा, 2 हमारा बाहर आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, हमारा बाहर आ जाएगा। आपको पता है कि x का ऑक्लन क्या निकलता है, x के सापेक्ष में, तो उसका क्या निकलता है, 1 निकलता है। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1, ये हो गया हमारा 5, x पे पावर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और यहाँ 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का sin 2x इंटू 2। हम क्या करेंगे, 2 को पहले लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा पहले, और ये पीछे हो जाएगा हमारा 2 sin 2x। तो यही निकल गया हमारा, निकल गया आंसर 5x पावर 4 माइनस 2 sin 2x। तो पहले हम देखते हैं माइनस, आप आंसर को इस तरह भी छाट सकते हैं। हमारा क्या, हमारा आंसर में क्या, हम माइनस, हम देखते हैं माइनस कहाँ पे, यहाँ प्लस, ये तो होगा नहीं, यहाँ भी प्लस, ये भी नहीं होगा, ये भी, यहाँ भी प्लस, ये भी नहीं होता। हमारा आंसर क्या होगा, डायरेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, आंसर को छाट सकते हैं। तो 5x पावर 4 माइनस का 2 sin 2x, ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। छठा का आंसर क्या निकल गया हमारा, छठा का आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते अपने 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हम देखते हैं कि हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको dy बाई dx निकालना है, किसका निकालना है, सेक इनवर्स x का। तो इसका भी कहा है, ये भी जो क्वेश्चन है चैप्टर 5 से लिया गया, जिसे हम कहते हैं ऑक्लन। हमको ऑक्लन निकालना है सेक इनवर्स x का, ये डायरेक्ट फार्मूले पूछ दिया। मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोगों ने, अगर टोटल मेरे, जैसे मैंने आप लोगों को जो चैप्टर 5 का
फार्मूला का पूरा क्लास कराया है। टोटल मैंने आप लोगों को चैप्टर 5 जिसे हम कहते हैं आकलन, उस चैप्टर के मैंने आप लोगों को 19 फार्मूला करा चुका हूँ। अगर अभी तक अगर आपने उस फार्मूला को नहीं देखा तो अभी तुरंत जाकर उस फार्मूला को देख ले, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपकी डायरेक्ट हमको ऑब्जेक्टिव क्या पूछ, डायरेक्ट फार्मूला से हमको ऑब्जेक्टिव पूछ दिया। तो अगर मैं बताऊँ आप लोगों को तो टोटल अगर आप 100 ऑब्जेक्टिव आपको बॉडी में पूछता है, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ना तो उसमें से 15 ऑब्जेक्टिव, 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला बेस पूछता है। अगर आपको फार्मूला आया तो डायरेक्ट 20 ऑब्जेक्टिव सिर्फ फार्मूला से बना पाओगे। डायरेक्ट फार्मूला पूछ देगा। डायरेक्ट फार्मूला पूछ देगा कि डी बाई एक्स क्या होता है, सेन एक्स का। तो आपको पता है कि सेन एक्स का का निकलता है प्लस का कॉस एक्स, मतलब सिर्फ कॉस एक्स निकलता है। तो डायरेक्ट आप वहाँ पर अंतर मार के एक नंबर क्या कर सकते हो, अपने मुट्ठी में कर सकते हो। तीसरा से क्या करना है कि आपको चैप्टर 5 हो गया, चैप्टर 7 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर हमारा क्या हो गया 9 हो गया, 10 हो गया, इस सारे चैप्टर का जितना ही फार्मूला याद है, अगर आप इतना भी याद नहीं करना चाहते तो सिर्फ क्या करो, आप सिर्फ चैप्टर 5 और चैप्टर 7 जिसे हम कहते हैं अवकलन और समाकलन, ये दो चैप्टर हमारे चैप्टर 5 और चैप्टर 7, इस दोनों चैप्टर का जितना भी फार्मूला टोटल, दोनों चैप्टर का टोटल 38 फार्मूला, अगर आप 38 फार्मूला याद कर ले तो बिल्कुल आप जो है कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव आपके जो बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला वहां सबसे 20 ऑब्जेक्टिव बहुत ही इजी से बना पाओगे। क्योंकि डायरेक्ट इस ये जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 5 और चैप्टर 7, इस चैप्टर से क्या होता है कि डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है, डायरेक्ट फार्मूला बेस ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो आपको कुछ करना नहीं, बस चैप्टर 5 और चैप्टर 7 ये दोनों चैप्टर का क्या करना, आपको पूरा फार्मूला याद कर लेना। और मैं ये दोनों चैप्टर मतलब चैप्टर 5 और चैप्टर 7 ये दोनों में चैप्टर का पूरा फार्मूला अपने इसी चैनल पे पढ़ा चुका हूँ। तब क्या करना, इस वीडियो को देखने के बाद अब क्या करना कि सबसे पहले क्या करना, जाके चैप्टर 5 और चैप्टर 7 का फार्मूला देख लेना और क्या करना, उस अपने कॉपी में नोट करके याद कर लेना। तो मेरा काम तो बोलना दोस्तों, आपको काम है करना। आप अगर करते हो तो आपके अच्छा होगा, नहीं करते हो तो मेरा तो कुछ जाने वाला नहीं है। मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, आपको सिर्फ गाइडलाइन कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ बता सकता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना, पूरा फार्मूला याद कर लेना। आज जब अपने बोर्ड एग्जाम में बैठेगा तब देखेगा कि कितना सारा क्वेश्चन आपको सिर्फ फार्मूला बेस पूछेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को जितना बताना था मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब हम चलते देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारे ये क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन, हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है सेक इनवर्स एक्स का। तो आपको पता है कि सेक इनवर्स एक्स डायरेक्ट फार्मूला पूछ गया। तो अगर हम अवकलन निकालते हैं सेक इनवर्स एक्स का तो इसका क्या निकलता है 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। हम देख लेते हैं कहाँ पे हमारा है 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे है 1/रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका फार्मूला, ये फार्मूला साइन इनवर्स एक्स का है। तो है नहीं, यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स का, यहाँ पे माइनस 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, किसका, ये कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन है। हमको पूछे कि हमको निकालना है सेक इनवर्स एक्स का अवकलन। तो इसका हो जाएगा 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा 7वां का आंसर निकल गया। 7वां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7वां हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर बी। हम चलते अपने 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको यहाँ पे दे दिया जे कैप डॉट जे कैप, मतलब कि दोनों सेम है, क्या दिया हमको, दोनों का डॉट निकालना है। मैं आप लोगों को बता दूं एक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं डॉट होगा कहीं पे क्रॉस होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को कहीं भी मेरा बात जो है बड़ी गौर से सुनना, अगर आप लोगों को कहीं भी दो वेक्टर अगर जैसे कि जे कैप अगर डॉट में दिख जाए, या आई कैप डॉट डॉट में दिख जाए सेम, मतलब अगर आपको कहीं भी अगर डॉट में अगर दो
तो दोस्तों हम लोगों ने अपना अगला ऑब्जेक्टिव भी लिख लिया। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है। तो अभी तक हमने टोटल 10 ऑब्जेक्टिव देखा है। तो अभी हमने क्या किया, 10 ऑब्जेक्टिव और लिखा है जो हमारा होने वाला है 11 नंबर से लेकर 20 नंबर तक। तो अभी हमने टोटल पढ़ने वाला 25 ऑब्जेक्टिव। हमने क्या किया, अभी 10 ऑब्जेक्टिव और लिखा, तो हमारा सिर्फ बच गया सिर्फ 5 ऑब्जेक्टिव। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम 5 ऑब्जेक्टिव और पढ़ेंगे। कि पहले देख लेते हैं कि हम जो हमारे 11 से लेकर 20 तक मैंने अब जो ऑब्जेक्टिव लिखा है, ये भी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि टोटल हमने आज जितने 25 ऑब्जेक्टिव देखने वाले सारे 25 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जा चुका है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा अगला नंबर ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर होने वाले 11, क्योंकि हमने पहले 10 ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। हमारा होने वाले क्या होने वाला, हमारा होने वाले 11। ये ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, हमको क्या बोला कि हमको समाकलन निकालना है। हमको अपर लिमिट दे दिया पाई और लोअर लिमिट दे दिया हमको माइनस का पाई। यहाँ पर दिया 10x, हमको क्या करना है, इसका समाकलन निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, बहुत ईजी, आपको करना कुछ ना, आपको समाकलन निकालने के लिए कोई जरूरत नहीं है आपको समाकलन निकाल कर अपर लिमिट और लोअर लिमिट बैठाना है। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको कहीं भी इस तरह से क्वेश्चन दिया दिख जाए जहाँ पे इंट्रोडक्शन कुछ भी दे दे, इंट्रोडक्शन को मतलब नहीं, हमको समाकलन किसी का भी निकालना, हमसे उससे कोई मतलब नहीं। हमको बस देखना क्या है, किसका जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या दिया हुआ है। अगर यहाँ देख सकते हैं कि हमें पे यहाँ पे जो अपर लिमिट हमें पाई है, लोअर लिमिट का माइनस का पाई है, तब वो कहीं भी अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम दिख जाए और क्या हो जो पॉजिटिव नेगेटिव हो, तो उसका मान क्या, उसका मान डायरेक्ट जीरो होगा। आपको सामने का मान नहीं, आपको समाकलन का मान नहीं निकालना है, आपको डायरेक्ट समाकलन का मान क्या रखना है, डायरेक्ट जीरो रख देना है। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट माइनस का पाई है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, आपको कहीं भी अगर दे दे समाकलन जितना ही बड़ा दे दे और आपको दे दे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, आपको देखना क्या है, अगर जहां भी अगर आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। आपको बस ध्यान में ये रखना है कि हमको देखना है कि जो हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट वो कैसा है। अगर हमको अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारा दोनों सेम है, हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर दोनों सेम है और दोनों क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, तो जो हमारा समाकलन होगा, हमारा समाकलन का मान क्या निकलेगा, तो हमारा समाकलन का मान क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पे हमको समाकलन निकालना 10x का, लेकिन हमको यहाँ पे देखना है यहाँ पर जो हमारा अपर लिमिट है पाई और लोअर लिमिट का माइनस का पाई, दोनों सेम है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, प्लस में माइनस में, तो इसका मान क्या होगा, डायरेक्ट इसका मान क्या होगा, जीरो होगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया इसका मान क्या होगा, जीरो। हम देखते हैं जीरो का यहाँ पे माइनस का मान, यहाँ पे जीरो है 2 है और यहाँ माइनस 2 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा जीरो होगा। तो अब क्या है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, ये हो गया मेरी 11 नंबर क्या हो जाएगा, 11 नंबर का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। अब हम चलते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी सेम क्वेश्चन वही, हमको समाकलन निकालना है sin पावर 7x का। यहाँ भी हमको अपर लिमिट दीजिए π/2, लोअर लिमिट दीजिए माइनस का π/2। यहाँ भी हमारा जो है अपर लिमिट है π/2 और लोअर लिमिट है माइनस का π/2, दोनों लिमिट क्या है, सेम है। और एक क्या पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान डायरेक्ट जीरो होता है। देखिए जीरो का जीरो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका भी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, तो उसका भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको dy/dx निकालना a पावर x का, मतलब हमको अवकलन निकालना a पावर x का। तो डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट ये फार्मूला पूछ दिया। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 से पूछा जा चुका है। डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया, हमको dy/dx निकाल a पावर x का। तो आपको पता होगा, आपने अगर फार्मूला याद किया चैप्टर 5 में, तो आपको पता है कि अगर हम dy/dx निकालते a पावर x का, इसका क्या निकलता है, इसका निकलते a पावर x डॉट log a पावर x डॉट log a। हम देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर में है, a पावर x डॉट log a। हाँ यही ऑप्शन नंबर होगा। यहाँ पे a पावर x log, लेकिन यहाँ पे x देती है, तो होगा नहीं, तो होगा नहीं, तो होगा नहीं, तो ये क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम dy/dx निकालते हैं a पावर x का, क्या निकलेगा, a पावर x डॉट का log a, जो हमारा क्या, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो 13 की क्या हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। तो हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमको क्या निकालना है, यहाँ हमको अवकलन निकालना है, क्या दे दिया, log डॉट में cos x दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे dy/dx निकालना है log में cos x का। तो हम क्या करेंगे, मन में जो पूरा है ना cos x, ये जो पूरा है ना cos x, इसको क्या मानेंगे मन में, इसको मन में मान लेंगे हम x। तो हमको पता है कि log x का अवकलन क्या निकलता है, तो log x का dy/dx का निकलता है 1 बटा का x। तो log x को हो जाएगा 1 बटा का x, लेकिन हमने x किसको माना, हमने x माना cos x को। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, इस तरह से हम लिख देंगे यहाँ पे cos का cos x। अब फिर से हम निकालेंगे cos x का, मतलब इसे कहते हैं हम चैन रूल, पहले log का निकाला, अब निकालेंगे हम cos x का। तो हमको पता है कि cos x का अवकलन क्या निकलता है, माइनस का sin x। तो माइनस में क्या कर देंगे, माइनस हम यहाँ पे बाहर कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारा का, यहाँ पे हो जाएगा हमारा sin x। अब यहाँ पे ये माइनस हमारा यहाँ पे तो है ही है, और sin x का जो ऊपर चल जाए, sin x जो है हम कहोगे ऊपर जाएगा, तो sin x अगर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sin x by cos x। तो आपको पता होगा कि sin x by cos x, मतलब sin by cos का होता है, sin by cos का होता है tan होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan x। तो ये माइनस है, उसका हो जाएगा माइनस का tan x। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो यहाँ पे हमको अवकलन निकालना था log में cos x का, तो हमने क्या किया, ये जो हमारा cos x है इसको हमने क्या मान लिया, इसको हम मान में हमने x से मान लिया था। हमको पता है कि log x का क्या निकलता है अवकलन 1 बटा x, x के जगह रखें हम cos x, और cos x अगर हम अवकलन निकालते क्या निकलता है, माइनस का sin x। तो माइनस हमारा बाहर कर दिए, यहाँ पे sin x, sin x ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा sin x बटा cos x। पता हमको sin by cos का होता है tan होता है, क्या हो जाएगा माइनस का tan x। देखते हैं हमारा माइनस का tan x कहाँ, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया, माइनस का tan x। हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी।
हम चलते अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन हमारे चैप्टर 4 से दिया गया है, जिसे हम कहते हैं सारणिक, जिसे हम इंग्लिश कहते हैं डिटरमिनेंट। क्वेश्चन क्या दे दिया हमको, सारणिक निकालना है। यहाँ दे दिया 1 2 5 1 1 4, यहाँ दिया -2 -3 -9। अगर आपको सारणिक निकाला तब दो तरीके से सारणिक का मान निकाल सकते हैं। पहला ये कि आपको अगर क्या करेंगे, आप ये R1 या C1 के अनुदिश प्राशन करने पर आप वैसे प्राशन करने पर सारणिक का मान निकाल सकते हैं। अगर नहीं तो एक नियम और आता है जिसे हम कहते हैं गुणधर्म। अगर आपको गुणधर्म पता होगा तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप आसान तरीके से बना पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम गुणधर्म से इसको बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे -2 -3 -9। आपको करना कुछ नहीं, बस जो हमारा सारणिक दिया ना उसका चाहे किसी दो पंक्ति या दो स्तंभ क्या करना, आपस में बराबर कर देना। अगर आप किसी या दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बराबर कर देते हैं तो सारणिक मान 0 होगा। अगर या आप किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को अगर आप 0 बना देते हैं तो सारणिक मान तो भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि आपको दो गुणधर्म बस याद रखना है। अगर आपको सारणिक मान बिल्कुल इजी तरीके से निकालना है तो पहला, अगर आप किसी भी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान अगर समान कर देते हैं तो सारणिक मान क्या होगा, 0 होगा। अगर आप किसी भी सारणिक में किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को अगर आप 0 कर देते हैं तो सारणिक मान भी क्या होगा, सारणिक मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से यही गुणधर्म को हम अपनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3, यहाँ पे हमारा -9 है। तो अगर यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं हम, ये हमारा -C1 में हम क्या कर सकते हैं, C1 में ऐसा कर सकते हैं -C1 -C2। तो हो जाएगा हमारा -1 -1 -2 -2 -1 -3 -5 -6 जुड़ का हो जाएगा -9। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो C1 बराबर का होता है C3 के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे अगर जोड़ते हैं, यहाँ पे ऐसे करते हैं हम -1 क्या निकलेगा, -1 निकलेगा। फिर यहाँ पे -2 और -1 क्या निकलेगा, -3। यहाँ पे -5 और -4 क्या निकलेगा, -9। हमने बस कुछ नहीं किया, हमने जो C1 में क्या किया, हमने C1 में क्या किया, -C1 और -C2 क्या किया, जोड़ दिया। तो पता है क्या, -1 क्या निकलेगा, -1 क्या निकलेगा, सॉरी क्या निकलेगा, -2। यहाँ पे हमारा -2 -1 क्या निकलेगा, -3। यहाँ पे हमारा -5, यहाँ पे -4, यहाँ पे निकलेगा -9। तो यहाँ आप देख सकते हैं -2 -3 -5, हमें क्या निकलेगा, C1 का मान निकल गया। और यहाँ भी -2 -3 -9। हमने क्या किया कि दो स्तंभ को दो स्तंभ को क्या कर लिया, बराबर कर लिया। हमने क्या किया, दो स्तंभ को बराबर कर लिया, इसलिए क्या हो जाएगा, सारणिक मान क्या हो जाएगा, हमारा सारणिक मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम देखते हैं हमारा 0 कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर में दिया 2, बी में दिया 1, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया 1। क्या हो जाएगा हमारा 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये था हमारा सारणिक मान जो होता है गुणधर्म से आप बिल्कुल आप इसी तरीके से निकाल पाओगे, क्योंकि हमने क्या किया, C1 में लगा क्या, C1 का हमने मान क्या निकाल के -2 -3 -9, और यहाँ पे -2 -3 -9। मतलब कि C1 बराबर C3 के, मतलब कि सारणिक में दो पंक्ति दो स्तंभ के आपस में बराबर था। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अगर किसी भी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर होता है तो सारणिक मान क्या होता है, सारणिक मान 0 होता है। तो हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। हम देखते हैं कि हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये क्वेश्चन हमारा मैट्रिक्स लिया गया, हमको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे 5 से क्या करना है, गुना करना है। यहाँ पे दे दिया 5 6 7 8, हमको क्या करना है, 5 से क्या करना है, सब में गुना करना है। मैट्रिक्स से एक बात होता है, अगर हम गुना करेंगे तो उसके पंक्ति और स्तंभ दोनों में क्या करेंगे, दोनों में गुना करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 में गुना करेंगे तो 5 बजे 25, 6 35, 7 बजे 35, 8 40। हम देखते हैं कहाँ पर हमारा 25 30 35 40, क्योंकि 5 बजे 25, 6 35, 7 बजे 35, 8 40। हम देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे 8 है तो होगा, यहाँ पे 25 बिल्कुल 30 35 चले। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर बी 16 क्या निकलेगा हमारा, तो 16 निकलेगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर बी निकलेगा। अब आते हैं हमारे 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि एक्स वाई तल का समीकरण है। क्वेश्चन में बहुत इजी डायरेक्ट क्या पूछ दिया कि एक्स वाई तल का समीकरण पूछ दिया हमसे। क्या पूछा हमसे, डायरेक्ट एक्स वाई तल का समीकरण। तो अगर हमको एक्स वाई तल का समीकरण पूछेगा तो यहाँ पे क्या गया है, यहाँ पे गया है जेड, क्योंकि एक्स वाई जेड होता है। यहाँ पे एक्स वाई तल का समीकरण पूछा है तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे जेड गया है, तो जेड का मान क्या होगा, जेड का मान डायरेक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे जेड का मान यहाँ पे 0 है, यहाँ पे जेड का मान 0 होता है। 17 की हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से अगर आपको पूछ दे, अगर एक तल का समीकरण पूछेगा तो जेड का मान 0 होगा। अगर आपको वाई जेड तल का समीकरण पूछेगा तो यहाँ पे एक्स मिसिंग है तो एक्स का मान 0 होगा। अगर आपको कहीं से अगर एक्स जेड का तल का समीकरण पूछ दे तो यहाँ पे क्या गया है, यहाँ पे वाई गया है, तो वाई का मान क्या होगा, वाई का मान 0 होगा। जैसे यहाँ पे था एक्स वाई तल का समीकरण पूछ रहे थे, यहाँ पे जेड गया है तो जेड का मान क्या होगा, जेड का मान 0 होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जेड अक्ष की दिक् कोजियां है। बहुत ही क्वेश्चन भी इजी क्या पूछा कि जेड अक्ष की दिक् कोजियां है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया हमसे कि जेड अक्ष की दिक् कोजिया क्या है, तो हमको डायरेक्ट से पूछा कि जेड अक्ष की दिक् कोजिया क्या होता है। तो पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जिसका भी दिक् कोजिया पूछे, जैसे यहाँ पे पूछा है जेड अक्ष की दिक् कोजिया, तो हमारा होता है एक्स वाई जेड। अगर जेड का पूछा है तो एक्स वाई 0 होगा, जेड का मान क्या होगा 1 होगा। अगर यह एक्स का पूछता तो जेड और वाई क्या होता 0 हो जाता, एक्स का मान 1 होता। अगर वाई का पूछता तो एक्स जेड 0 होता और वाई का मान 1 होता। लेकिन हमको पूछा यहाँ पे जेड अक्ष की दिक् कोजिया, तो जेड का मान क्या होगा 1 होगा और एक्स वाई क्या होगा 0 होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक्स वाई का मान 0 है और जेड का मान 1 है, तो ये है 1 0 0 नहीं, तो ये तो नहीं होगा, हाँ 0 0 1 बिल्कुल। एक्स का मान यहाँ पे 0 होगा, वाई का मान 0 और जेड का मान क्या होगा 1। तो 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। यही कि हमारा जेड का जेड की दिक् कोजिया यहाँ पे 0 1 0, मतलब कि एक्स 0 है जेड 0, तो ये वाई का दिक् कोजिया है। इस तरह से क्या होता है, ये हमारा क्या है 0 0 0 का हमारा निर्देशांक बिंदु है। तो 18 का क्या हो गया हमारा, 18 का हो गया ऑप्शन नंबर बी 0 0 1। ये हमारे क्या हो गया, जेड की दिक् कोजिया हो गया।
अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या वाई बराबर दे दिया 1 से पावर 20, तो डी टू वाई बटा डी एक्स टू निकाले, मतलब हमको डबल अवकलन करना। हमको वाई का मान दे दिया 1 से पावर 20 और यहाँ पे दिया हमको निकालना क्या है डी2y बटा डी एक्स टू, मतलब हमको 2 बार अवकलन करना है, एक बार नहीं। अगर पावर 2 लगाओ तो इसका मतलब कि हमें 2 बार अवकलन करना है। तो अगर इसका अगर हम पहले बार अगर अवकलन कर अगर इसका हम पहले बार अगर हम अवकलन निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो 1 से पावर 20 है, तो पावर का जो पावर 20 क्या होगा आगे आएगा, इस तरह से फिर 1 लिखाएगा। अब 20 में क्या होगा 1 घटेगा, क्या हो जाएगा अगर हम 20 से घटाते क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ये भी निकला, अभी क्या निकला अभी ये हमारा निकला फर्स्ट, क्या हमारा फर्स्ट अवकलन निकला। हमको 2 बार तो अवकलन निकालना क्योंकि यहाँ पे पावर 2 लगा हुआ है। तो एक बार इसका फिर से अगर हम अवकलन करेंगे इस तरह से 2 बार अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ये डी2 बटा डी एक्स टू। हम क्या करेंगे इसका जो हमारा निकल रहा है 20 एक्स से पावर 19, जो हमारा पहला अवकलन करने पर निकले हम क्या करेंगे फिर से एक बार अवकलन करेंगे। तो हमारा निकल गया 20 एक्स से पावर 19, हम क्या करेंगे 20 क्या 20 गुना में, तब 20 हम क्या रखेंगे यहीं पे रखेंगे और यहाँ फिर से निकालेंगे हम 1 से पावर 19 का अवकलन। तो फिर यहाँ पे 1 से पावर 19 पावर क्या हमारा पावर 19 है, 19 क्या हो जाएगा 19 हमारा आगे आ जाएगा और एक क्या होगा 1 घटेगा, तो 19 से 1 क्या हो जाएगा 18। अब यहाँ का हम 19 से 20 गुना करते हैं तो 19 38 एक जुड़ जाएगा, मतलब 380, ये क्या हो जाएगा 380 और यहाँ पे x का 1 से 18 है, यहाँ पे हो जाएगा 380 1 से 18। हम देखते हैं कि हमें कहाँ पे 380 1 से 18, यहाँ पे x है, ये तो होगा नहीं तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हमारा आंसर है 380 1 से 18। तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 19वां नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल गया 380 1 से पावर 18, ये था हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन जहाँ पे हमको 2 मरतबा अवकलन निकालना था। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे दिया आई कैप, डॉट में दिया डॉट और फिर यहाँ पे कॉमन में दिया हमको जे कैप क्रॉस का के कैप। तो बहुत इजी क्वेश्चन ये भी। हमको क्या किया कि हमको जो है इसे डॉट भी दिया क्रॉस भी दिया, तो इससे हमको मतलब कि हमको दोनों दे दिया, हमको डॉट भी दे दिया और हमको क्रॉस भी दे दिया। तो हमको पहले क्या करना, अगर आपको कहीं भी अगर डॉट और क्रॉस दोनों दे दिया तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम क्रॉस को निकालेंगे फिर क्या करेंगे डॉट को निकालेंगे। तो पहले जो आई कैप है क्या करेंगे हम आई कैप को क्या करेंगे हम आई कैप जैसा हमारा क्या करेंगे हम उसको वैसे ही क्या करेंगे रहने देंगे, हम निकालेंगे जे कैप क्रॉस के कैप निकालेंगे। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था अगर क्रॉस में अगर सेम हो तो हम इसको किस तरह से निकालते हैं, हम इसको इस तरह से निकालते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे आई कैप, यहाँ लिख लेंगे हम जे कैप, यहाँ लिख लेंगे के कैप। तो पता है कि हमको घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे इस तरह से थोड़ा पॉजिटिव निकलता था। हमको यहाँ पे दिया जे कैप क्रॉस का के कैप, मतलब हमको निकालना है जे के निकालना है। तो बिल्कुल जे के इस तरफ जा रहा है, बिल्कुल हमारा जैसे जे के कहा इधर जा रहा था, हमको क्या निकलेगा हमारा प्लस से क्या निकलेगा प्लस का आई कैप निकलेगा, जब हम निकल जाएगा प्लस का आई कैप। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 2 वेक्टर क्या डॉट में दोनों का सेम है, मतलब यहाँ भी आई कैप यहाँ पे आई कैप, हमको क्या निकल डॉट निकालना है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था अगर कहीं भी अगर 2 वेक्टर अगर क्या हो कहीं पे अगर 2 वेक्टर समान है तो उसका मान डॉट में तो उसका मान क्या होगा, उसका मान क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे हमारा आई कैप डॉट आई कैप क्या निकलेगा 1 निकल जाएगा। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 1 कहा, तो ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर कहा हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो 20 का हमारा कहा जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 20 का आंसर का निकलेगा 1 जो ऑप्शन नंबर हमारा ए में था। तो ये हो गया हमारा आज का 20 ऑब्जेक्टिव जो मैंने आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से बताया है। और ये 20 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम 2024 से पूछा जा चुका है और ये ऑब्जेक्टिव कितना इजी था आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्त लोग हमारे पास सिर्फ 5 ऑब्जेक्टिव और बचा, क्योंकि हमारे जो आज की क्लास में हम 25 वीवी ऑब्जेक्टिव देखने वाले, जिसमें हमने 20 ऑब्जेक्टिव देख लिया। अब बचा हमारे पास कितना बच गया, अब हमारे पास बच गया सिर्फ 5 ऑब्जेक्टिव। तो चलिए इसको क्या कर लेते हैं हम इसको मिटा लेते हैं और जो हमारा बच गया 5 ऑब्जेक्टिव उसको भी क्या कर लेते हैं हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने जो क्वेश्चन बच चुका था हमने उस क्वेश्चन को भी लिख लिया। तो चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमने अभी तक टोटल 20 ऑब्जेक्टिव देख लिया है और हमारा होने वाली अगला 21वां ऑब्जेक्टिव, और ये हमारा 5 ऑब्जेक्टिव और बच गया। तो क्या कर लेते हैं हम इसे भी देख लेते हैं। तो हमारा आज जो क्लास है टोटल 25 वीवी ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा 21वां नंबर, तो चलिए देखते हैं कि हमारा 21वां नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा क्या बोल रहा है। तो हमारा 21वां नंबर ऑब्जेक्टिव ये कह रहा है कि हमको दे दिया 4a का प्लस का 3j का प्लस का 3k के बाद हमको यहाँ पे दिया डॉट, ये क्या हमारा ये डॉट का चिन्ह, क्या ये हमारा जैसे ये डॉट का चिन्ह है। फिर दे दिया हमको 6a का प्लस का 4j का प्लस का k के, कुछ नहीं करना हमको, बस क्या करना हमको सिर्फ डॉट निकालना था। हमको मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हम किस तरह से डॉट निकालते हैं। डॉट मतलब सीधे हम क्या करते हैं एक दूसरे से गुना करते हैं, मतलब कि आई कैप को आई कैप से गुना करते हैं, जे कैप को जे कैप से गुना करते हैं और के कैप को के कैप से गुना करते हैं। तो हमारे क्या हो जाएगा हमारा डॉट निकल जाएगा।